लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान अंतिम दिन विधेयक पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और कई काफ़ी सालों से चल रहे कानून में बदलाव की उन्होंने इस विधेयक में चर्चा की है। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के समय से जो चल रहा विधेयक जो आईपीसी और सीआरपीसी का कानून था, तमाम चीज़ों में बदलाव जो है वो इस विधेयक में किया जा रहा है। कई सारी चीज़ों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एडवोकेट मनोज टंडन जी हैं। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर हम लोग लॉ के हिसाब से देखें तो कितना सही ये कानून हो सकता है। सबसे पहले तो लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है हम लोगों के कानून का, जो लगातार काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लगभग हम लोग बात करेंगे तो 1800 के टाइम से ही कई सारे कानून जो है वो चल रहे हैं, उसमें बदलाव की इस विधेयक में बातचीत की गई है। अब देखिए, पुराना जो कानून है, हमारे पास एक किताब है, ये क्रिमिनल मेजर एक्ट बोलते हैं, इसमें तीनों है। पहले वाला जो कानून है आप देख लीजिए, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 1973 का बना हुआ है। दूसरा जो है आईपीसी, अब आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये 1860 का बना हुआ है। और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अपना कंट्री का, 1862 का बना हुआ था। ये पुराने जो कानून सारे बनाए हुए थे, अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून, ये सब में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये जो बिल अभी टेबल हुआ है कल पार्लियामेंट में, ये तीनों अभी तो स्टैंडिंग कमेटी में गया है, यहाँ से जब आ जाएगा क्लियर होके और क्या क्या अभी अमेंडमेंट होगा बाकी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा बात बताते हैं कि पहले क्या है, एक ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज किसी थाने का, उसने किसी केस का इन्वेस्टिगेशन किया। नाउ ही इज़ ए रिटायर्ड पर्सन। अब वो जब रिटायर होकर घर चला गया, अब उसको खोजते रहिए, नोटिस भेजते रहिए एविडेंस के लिए, कब आएगा पता नहीं, सालों साल बीत जाता था समय। अब ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें प्रावधान जो आने जा रहा है वो ये है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है अभी पावर में, अभी ऑफिस में जो है, वही उसके जगह पर एविडेंस देगा। और इसके पीछे तर्क है, तर्क ये है कि वो जो पहले गवाह थे वो भी वही प्रोविज़न देख के और वही केस डायरी देख के, वही मटेरियल देख के गवाही देते थे। तो दूसरा जो अभी है वो दे देगा, उसमें क्या दिक्कत है? इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। पर ट्रायल का जो टाइम रहता था, सालों साल बीतते जा रहा है, वो कई दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस कानून में इस बार आया है और इसके लिए हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि जो अंग्रेज़ का कानून बना हुआ था, अब नए तरह से एकदम नए सिरे से आ रहा है और इसमें क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो इंडिया का है वो बहुत ही ट्रैक पर आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है, एक पिक्चर में भी आपने सुना होगा कि भारत में जो भी कानून, अगर मतलब जो भी केसेस कोर्ट जाते हैं, उसमें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये कहीं ना कहीं एकदम फिट हम लोगों के यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ऐसे कई सारे कानून जो जितने केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चलते हैं, लंबा लंबा समय निकल जाता है। तो क्या लग रहा है, ये इस तमाम चीज़ों के बदलाव से इसमें कुछ असर पड़ेगा? जो डेट पर डेट जो आए जाते थे, हम समझते हैं कि इसमें बदलाव आएगा। और ये जो तारीख पर तारीख की बात है ना, ये तो चलते रहता है, ये सब तो बात। अब उसका एक दूसरा भी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी आपने सुना होगा। क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कुछ करना ये भी गलत होता है। सब कुछ समझ के बाद करना, ये न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इस बार का जो कानून आ रहा है, इसमें सब कुछ का टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतना दिन में आपको ये करना है, इतना दिन में ये करना है, इतना दिन में ये करना है और इतना दिन में ट्रायल कंक्लूड करना है। जैसे उदाहरण के लिए आप दूसरा समझ लीजिए, पहले क्या है कि एक्यूज्ड अगर एब्सेंट है तो आप उसके खिलाफ सज़ा नहीं सुना सकते हैं। अभी प्रावधान किया गया कि नहीं, सब कुछ हुआ है उसमें, फिर एक्यूज अगर एब्सेंट है तो फिर उसका सज़ा क्यों नहीं होगा, इसलिए उसका सज़ा भी सुनाया जाए। ऐसा भी प्रावधान इस बार है। पूरा रिवैम्प कर दिया, समझिए पूरा जुडिशियल रिफॉर्म का चीज़ है, जो सालों साल से आज नहीं हो पाया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया ट्रैक पर जा रहा है। और ये देखिए, ये कानून जब आ जाएगा, पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, बहुत सुधार आएगा इसमें। जैसे आईपीसी और सीआरपीसी में भी बदलाव की बात की जा रही है, उसमें भी कई सारे प्रावधान होते हैं, उसमें भी बदलाव की बात की जा रही है। तो जो जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे उसको पढ़ा है, उसे समझा है, तो जो बदलाव होंगे उससे भी तो काफ़ी सारी परेशानियां आप लोगों को भी होगी। कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखिए, आप समझिए आईपीसी और सीआरपीसी है क्या। आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड, ये क्या पेनाल्टी होना चाहिए, किस ऑफेंस का क्या पेनाल्टी होगा, उसमें ये प्रोविज़न है। और सीआरपीसी जिसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें प्रोसीजर
प्रोसीजर है, हाउ द ट्रायल विल बी कंडक्टेड, ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर अगर इतना दिन से हम टेस्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि नहीं ये सही प्रोसीजर नहीं है, एक एक मामला आप ही ने अभी खुद कहा कि तारीख पर तारीख, ये क्या है? इस तरह से होता क्या है इसमें? जो सही आदमी है, जिसने ऑफेंस नहीं किया है, वो बेचारा सजा भुगत रहा है, और जो रियल कल्प्रिट है वो छूट जा रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसका, उस कॉम्प्लिकेशन के चलते वो छूट जा रहा है। और बेचारा ऐसा आदमी जो कि ऑफेंस किया नहीं, अगर फॉल्स एफआईआर उस पर कर दीजिए, हमारे पास उदाहरण है मेरे ही ऑफिस में 20-20 साल 22-22 साल से चार्जशीट तक सबमिट नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ की जनता के साथ मजाक था ना इतना दिन से। 20-20 साल से आपको बता दें एफआईआर हुआ है, ना चार्जशीट दिया, ना उसमें कह दिया कि हाँ ये इस पर कोई केस नहीं बनता है। तो इस तरह से तो कानून नहीं चलेगा, और इसीलिए लोग उंगली उठा रहे थे कि इसमें सुधार होना चाहिए। और सारा चीज़ को देखते हुए पूरा रिसर्च वर्क किया गया, जैसा कि हम देख रहे थे। पूरा रिसर्च वर्क करने के बाद ये गवर्नमेंट ने ऐसा बिल टेबल किया, और हम समझते हैं इसमें ये जो परिवर्तन आया, इससे आम जनता को, लॉयर्स को, जजेस को बहुत सारा चीज़ जो बहुत दिक्कत हो रहा था उसका समाधान है इसमें। अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे निर्भया केस सभी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लंबी लड़ाई जो है वो उनकी माँ को लड़नी पड़ी थी और उसके बाद सज़ा सुनाई गई थी। तो इसमें ये भी बदलाव किए गए हैं, मॉब लिंचिंग और नाबालिग के साथ रेप केस अगर होता है तो उन्हें मौत की भी सज़ा सुनाई जाएगी। तो अलग अलग प्रावधान जो है दोनों में किया गया है। ये सही है मेरे समझ से, क्योंकि देखिए अभी एक दूसरा चीज़ चल रहा है पूरा देश में नहीं पूरा वर्ल्ड में, कि मौत का सज़ा को ख़त्म किया जाए। ऐसा भी बात चलती है, क्योंकि मौत की सज़ा कोई रिफॉर्म नहीं लाता है। द पर्सन विल नॉट बी इन दिस वर्ल्ड, तो वो कैसे रिफॉर्म क्या करेगा, ये भी एक चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल कल्प्रिट सही में है उसको सज़ा मिलना चाहिए, और ऐसा सज़ा मिलना चाहिए जिससे पूरे समाज में ये मैसेज जाए कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। इसलिए ये सही है और ये होना चाहिए। और ये तारीख पर तारीख वाली बात ये कम होने वाला है। ये जो कानून अगर आ जाएगा तो इससे बहुत सारा सुधार हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स, चाहे लॉयर हो चाहे जजेज हों, वो जो चाहते थे वो कर। जैसे आप बिहार का एक केस लीजिए, बिहार का एक वैसा ही उसी तरह का केस था जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और रिकॉर्ड टाइम में उसका चार्जशीट दिया, रिकॉर्ड टाइम में ट्रायल हुआ, रिकॉर्ड टाइम में पनिशमेंट भी हुआ। लेकिन कब हुआ? जब गवर्नमेंट चाहिए। अपने झारखंड का भी उदाहरण आप ले लीजिए, एक मैटर में जिसमें हाईकोर्ट ने कहा, तब जाके ट्रायल बहुत जल्दी से जल्दी कंक्लूड हुआ। एक लॉ स्कूल से रिलेटेड मैटर था। लेकिन व्हाई दिस शुड बी डन? द हाई कोर्ट विल से देन ओनली ट्रायल विल बी कंक्लूडेड इन ए टाइम फ्रेम, अदरवाइज क्वेश्चन ये नहीं है, सबके साथ होना चाहिए ये चीज़। कोई स्पेशल गवर्नमेंट का या हाई कोर्ट का या और कहीं से कोई बिना डायरेक्शन का ऐसा एक प्रोसीजर होना चाहिए सेट, जिसमें से कि सबका साथ वही हो जो एक दूसरे के साथ हो। तो ये हम समझते हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है, जो कि अब ट्रैक पर आ जाएगा। सब कुछ के लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया, कब कब क्या क्या कैसे कैसे होगा। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि लगातार पूरे देश भर में मारने की घटनाएं, लड़की हो या फिर लड़का काटने की घटनाएं, ये काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी अलग अलग जगहों पर। हमारे राजधानी रांची में भी ऐसा चीज़ें झारखंड में देखने को मिला था, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। तो क्या लग रहा है इन सारे बदलाव से कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों पर भी रोकथाम लग सकती है? ज़रूर ज़रूर, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो इसको ऐसे समझा जाए कि हर एक सिटीजन को हमारे यहाँ जागरूक होना पड़ेगा, कानून को समझना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ ठीक होगा। लेकिन कानून थोड़ी सी तो मदद ज़रूर करता है। अब ऐसा ऐसा देखिए, कोई केस में घटना हो जाता है, फिर भी महिलाएं पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, थाना नहीं जाती है। उसका कारण क्या है? वो जानती है थाना जाके क्या करेंगे, पता नहीं एफआईआर लिखने में कितना समय लगेगा, एफआईआर में क्या क्या क्वेश्चन मेरे से ही किया जाएगा, पता नहीं ट्रायल होगा तो उसको सज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे लोग हैं जो कि एफआईआर दर्ज ही नहीं कराते हैं, जाते। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो नया कानून ये आ रहा है, हम समझते हैं उसमें आपको कुछ मदद करेगा यहाँ के सिटीजन को, कि अगर उस कानून को इम्प्लीमेंट होता है तो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ स्ट्रीमलाइन होने वाला है। हेट स्पीच को लेकर के भी इसमें बातचीत की गई है कि इसको लेकर के भी प्रावधान लाया गया है। किसी धार्मिक स्थल पर या फिर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर हेट स्पीच के बारे में हेट स्पीच किया जाता है तो उसको लेकर के भी प्रावधान लाया गया है। पहले भी ये प्रोविज़न था, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करके लाया गया इस पर, और ये होना भी चाहिए। आप कोई भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अनाप शनाप दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं, तो इस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न होगा और ट्रायल उसका सुचारू रूप से जल्दी ख़त्म होगा, तभी इस पर लगाम लग सकेगा। चाहे कोई हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई धार्मिक नेता हो, अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। और इस कानून में इसका प्रावधान है, सरकार इसका ख्याल रखिए इस पर।
तो पूरी तरीके से कहा जाए तो ये जो विधेयक लाया गया है, इससे पूरे देशवासियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जो आम जनता है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाता एकदम है। बहुत बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ एज ए लॉयर कि ये जो कानून तीनों चीज़ में इतना रिवैम्प किया गया, पूरे तरह से सिस्टम को सुधारने का कोशिश किया गया सरकार की तरफ से, जो बहुत सालों पहले होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये सरकार काम की है और हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा, सिटीजन फ्रेंडली। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, कैसे सुधार किया जाए उसका है। ये पूरा न्याय प्रक्रिया कैसे डोर टू डोर पहुंच सके, उसके लिए पूरा प्रावधान, ये तीनों एक्ट, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये 3 एक्ट पर चलता है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, और तीनों में पूरा रिवैम्प हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोविज़न को ही बदल दिया गया, जो प्रोविज़न उपयुक्त है अभी आज के लिए अपने देश के लिए उसको रखा गया है, कुछ लाया गया है और कुछ को अमेंड किया गया है। और ये हम समझते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का। हम कह सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट वन। अगर एक और सवाल रहेगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें भी कुछ इसके वजह से बदलाव देखने को मिलेगा क्या हम लोगों को? ये तो संविधान के अंतर्गत ही बनता है ना, जो भी कानून आपका अभी बन रहा है वो संविधान के अंतर्गत बनता है। संविधान में अपना प्रोविज़न है, कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा कंकरेंट लिस्ट में है और कौन सा यूनियन लिस्ट में है। तो ये जो प्रावधान है इसमें वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही किया गया है, जो यूनियन गवर्नमेंट को पावर है उसके अंदर बन रहा है। तो संविधान में कोई परिवर्तन इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि संविधान के अंदर ही ये बना है। दिस इज़ विद इन द डोमेन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सही कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड है वही प्रोविज़न इसमें लाया गया है। और बदलाव से कहने का मतलब ये था कि जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स लोग आम जनता के हैं, उसमें कुछ बदलाव होगा या उससे कुछ इफेक्ट आएगा क्या? आएगा। ये सिटीजन फ्रेंडली कानून है, सिटीजन फ्रेंडली कानून है। अगर आपने ऑफेंस किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और स्टंट पनिशमेंट मिलेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो बहुत जल्दी ही ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आप निर्दोष हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो इंडियन कोर्ट्स के बारे में, लॉज के बारे में कहा जाता था कि तारीख पर तारीख मिलती थी, और वो अब ज़रूर यहाँ पर नहीं मिलेगी। सारी चीज़ों को प्रोसीजर के तहत देखा जाएगा, कहाँ किस तरीके से ट्रायल लेना है, तमाम चीज़ें जो हैं अब वो ट्रैक पर आएंगी। जिस तरीके से हाई कोर्ट के एडवोकेट मनोज टंडन जी ने हम लोगों के साथ बातचीत की है और इस पूरे विधेयक के बारे में हम लोगों को समझाया है कि किस तरीके से ये लोगों से फ्रेंडली रहेगा, डोर टू डोर। जो लोग डरते हैं, जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट जा कर के हम लोग फंसे रहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये बहुत फ्रेंडली होगा। अब लोगों को इंसाफ जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया।